नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज भाषा पर एक विशेष रूप से बातचीत करने जा रहा हूं। जैसा कि कल मैंने कनिमोझी जी, जो हमारी सांसद हैं तमिलनाडु की, उन्होंने हिंदी के विषय पर जो बातचीत कही थी वो मैंने आपको वीडियो डाला था और उसकी देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा हुई और वही बात है भाषा को लेकर। लेकिन आज के अखबार दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी स्टोरी आई है। उसमें पी चिदम्बरम साहब जो पूर्व गृह मंत्री हैं और कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमार स्वामी, उनकी भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आई हैं और उन दोनों महान हस्तियों ने कनिमोझी जी को उस बयान के लिए उनका समर्थन किया। तो कहना का मतलब ये है हमारा, नई पीढ़ी आज की ये जानना चाहती है कि आखिर दक्षिण में हिंदी से इतनी आपत्ति क्यों है, उनको क्यों इतनी आपत्ति है और अंग्रेजी से इतना प्यार क्यों है। जैसे कि चिदम्बरम साहब ने कहा, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि हम उनका समर्थन करते हैं और चिदम्बरम साहब ने तो ये तक कह दिया कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अरे उसके लिए वो हिंदी की बात नहीं कर सकते क्या? तो यही हमारे समझ में नहीं आता और नई पीढ़ी जानना चाहती है आखिर क्यों ऐसा। हम भी उनको बताते बताते थक गए हैं कि ऐसा ये क्यों करते हैं। कुछ या तो राजनीतिक मामला है इसमें और वो गहराई में जाने की इसकी ज़रूरत है। इतिहास अलग इसका कुछ कहता है, जैसा कि आज भास्कर में बताया कि पिछले 100 वर्षों से दक्षिण में हिंदी का विरोध हो रहा है और आज तो ये भी आया कि संस्कृत का भी विरोध होता है। क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। हमारे एक बात और दिमाग में ये आई है कि ये जो दक्षिण के नेता हैं, चुनाव के समय तो मतदाताओं के पास अपनी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में वोट मांगते हैं, लेकिन वही जब जीत कर संसद में आते हैं तो क्यों नहीं अपनी मातृभाषा के बारे में अपनी बात कहते हैं, मुद्दे उठाते हैं, वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं। आपको अंग्रेजी से इतना प्यार है, हमें हमारी अंग्रेजी हम भी उसको सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ अपनी मातृभाषा बोलेंगे संसद में तो और अच्छी बात लगेगी। तो ये जो बातचीत चल रही है, जैसे कि अब दूसरी बात, जो मुंबई में रियलिटी शो होते हैं, साउथ से जो कलाकार जितने भी आते हैं सब हिंदी गाने भी गाते हैं और हिंदी में बातचीत भी करते हैं। युवाओं को बिल्कुल आपत्ति नहीं है। ये हमारी जो पुराने लोग हैं विचारधारा के, उन्हीं को ऑब्जेक्शन होता है और वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैं भी मुंबई में जब पेइंग गेस्ट रहा हूँ तो मैं 4 जो दक्षिण हैं के लोग हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लोग रहते थे और मैं भी उनके साथ रहता था, साथ में खाना खाते थे, हिंदी में बातें करते थे, उनको कोई आपत्ति नहीं है और आज की युवा पीढ़ी को भी नहीं है। मैं यही उनको जवाब दे देकर परेशान हो गया कि आखिर नई पीढ़ी बोलती है आप बताओ हमको क्या कारण है। मैंने कहा हमको भी समझ में नहीं आता क्यों। तो अब ये है कि मैंने एक जो फिल्म बनाई है 14 सितंबर, वो हिंदी पर आधारित है और हमने तो ये जो घटनाक्रम अभी हो रहे हैं उसका तो उसमें जिक्र भी नहीं किया। हमने यही कहा है कि जो संविधान की जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, हिंदी की सब बहनें हैं और सबको साथ में लेकर चलती हैं। अकेली एक भाषा समृद्ध नहीं हो सकती है और तो वो हिंदी की जो आज दशा और दिशा होती है वो हिंदी देखकर अपने आप को आत्महत्या करती है। अब जिस तरह का विरोध इन दिनों हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है अभी, तो अगर ये हिंदी देखती है तो हिंदी अपने आप को कितना दुखदाई महसूस करेगी, कितना अपने आप को उसको लगेगा कि भारत में रहकर जो हिंदी को सबसे ज़्यादा बोलते हैं, समझते हैं, फिल्में चलती हैं, पूरी दुनिया में समृद्ध हो रही हिंदी, उसकी आज ऐसी स्थिति है कि दक्षिण वाले उसका इतना कड़ा विरोध करते हैं। आखिर क्या दुश्मनी है, क्यों ऐसा व्यवहार, क्यों ऐसा भेदभाव, ये भारतीय लोगों के अब समझ में नहीं आ रहा है और नई पीढ़ी तो निश्चित रूप से समझना चाहती है कि क्या कुछ अतीत में ऐसी हिंदी ने कोई इनका दक्षिण वालों का ऐसा कुछ बहुत ही बुरा किया है जो इस तरह से ये उसको नकारते हैं। तो मैं जो 14 सितंबर फिल्म है, अब साउथ में उसका प्रदर्शन करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वहाँ ये फिल्में दिखाऊंगा कि आप एक भाषा को क्यों लुप्त करना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं उसको।
पूरा देश उस भाषा को जानता है और उस भाषा से विदेशों में भी उसका नाम हो रहा है, लोग इसको जानने वाले हैं इतने। कोई भी राष्ट्र की जो एक जो भाषा होती है वो अपने राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है, और आज हिंदी से बड़ी भाषा भारत में नहीं है। तो एक जो हमारे भारत का ही जो क्षेत्र है वो इसका इतना विरोध करता है, ये समझ से परे है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का समाधान निकलना चाहिए। और ये विरोध क्यों करते हैं? हमारे माननीय चिदम्बरम साहब हैं, कुमारस्वामी साहब हैं, इन्होंने खुलकर समर्थन कर दिया। बोलना चाहिए इनको कि नहीं, ये भी हमारी अपनी भाषा है। हम ना तो हिंदी अंग्रेजी का विरोध करते हैं, ना किसी तमिल, तेलुगु या मलयालम का। अरे हमारा बस चले तो हम वो तमिल, तेलुगु, मलयालम भी सीख लें, लेकिन क्या है, हमारा उधर जाना आना ज़्यादा होता नहीं है, ये तो हम भी सीखना चाहते हैं। अनेकों भाषाएं, अपनी भारतीय भाषाएं सीखना चाहिए, ज्ञान की बातें हैं। हमको किसी से परहेज नहीं है, इंसानों से परहेज नहीं है, भारतीय भाषाओं से परहेज नहीं है, वहाँ की संस्कृति से परहेज नहीं है। जब हम दक्षिण में दर्शन करने जाते हैं, आनंद आ जाता है। वहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं उनको देखकर, दर्शन करके आनंद, दिल में आनंद आ जाता है। और इसी तरह से जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब महान भाषाएं, प्राचीनतम भाषा हैं, इनका इतिहास सदियों पुराना है, बहुत प्राचीनतम है और बड़ी मधुर भाषाएं हैं। तो आप ऐसी दरार या मतभेद वाले अपने बयान ना दीजिए। हम या कोई भी आपको हिंदी सौंप नहीं रहा है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं जानते हैं? ये भारत है, वो भारत में सब भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहते हैं, आना जाना है सब जगह। ऐसा नहीं है कि आप कोई पराये देश में रहते हैं। आज भाषा को लेकर हम इतने चिंतित हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरे देश वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो प्लीज़, कृपया निवेदन है हमारा कि आप साउथ वालों ऐसी बात ना करें। हम सब भाई हैं, एक ही देश के लोग हैं हम। हमें भाषा को लेकर इस तरह से कोई उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी में मतभेद ना हो भाषा को लेकर, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। धन्यवाद।